वो रात जब जिन्न कांप उठे। रात गहरी थी, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। हवा का एक झोंका भी चलना बंद हो चुका था। पूरी घाटी ऐसे खामोश थी जैसे किसी कब्रिस्तान की, जहां दूर तक जीवन का कोई निशान न दिखे। हजरत सुलेमान इस अपने सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। जिन्न की फौज का सरदार इफरीत उनके सामने झुका खड़ा था, मगर उसकी आंखों में डर ऐसा था जो किसी ने पहले कभी न देखा। ए सुलेमान, आज कुछ अजीब हो रहा है। इफरीत की आवाज कांप रही थी। हजरत सुलेमान असीम ने आसमान की तरफ देखा। दूर, बहुत दूर एक साया मंडला रहा था, न इंसानों का, न जिन्हों का, न किसी जीव का जिसे दुनिया जानती हो। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। जंगल में पेड़ एक एक करके टूटने लगे। पंछी रात के अंधेरे में चीखते हुए उड़ गए। वो साया धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। अचानक जिन्हों की पूरी फौज घबराकर छूट गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी छोटी सी मदद हमें और भी डरावनी और मजेदार कहानियां लाने की ताकत देती है। मौला, यह क्या है? हम इसकी रोशनी तक नहीं देख पा रहे। हजरत सुलेमान, इसके उसने अपनी छड़ी को जमीन पर रखा। आसमान फटा, बिजली चमकी और सभी के साथ एक ऐसी गरज गूंजी कि जिन्न घुटनों पर गिर गए। उनकी आवाज पूरी घाटी में गूंजी, ताकत और रोब से भरी हुई। जिस कदर का साया था, वह इतनी ताकत देखकर ही रुक गया। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हों की कहानी में कहा गया था कि दुनिया में एक ही शख्स ऐसा था जिसे देखकर आदिम जैसी मखलूक भी कांपती थी, और वह था हजरत सुलेमान। आयस, एक पल, एक क्षण, और फिर साए की आंखों से आग जैसी चमक निकली। मगर उस आग में डर भी था, बेचैनी भी। वह न इंसान था, न जिन्न। वह दुनिया का पुराना फितना था जिसे हजरत सुलेमान और इसने सदियों पहले जंजीरों में बांध दिया था। आज वह आजाद होकर वापस आया था। जिन्न चीख उठे, मौला, यह तो वही बंद किया गया साया है जो सिर्फ आपका नाम सुनते ही जल उठता था। हजरत सुलेमान अजर ने अपनी छड़ी उठाई, आसमान की तरफ इशारा किया, और एक गरज बिजली की तरह आसमान से नीचे आई। तुम! साये की चीख पूरी दुनिया ने सुनी। वो दहकते हुए तारों की तरह बिखर गया, और रात फिर से कहर से शांति में बदल गई। जिन्न रुक रुक कर सांस ले रहे थे। हवा फिर चलने लगी। खामोशी टूट गई। हजरत सुलेमान ने बस इतना कहा, जिसे अल्लाह की रहमत रोक ले, उसे सुलेमान की छड़ी भी गिरा दे। और फिर वह उठकर चले गए। जिन्न आज तक उस रात को खामोशी की रात कहते हैं। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां चाहिए तो बता देना। डर सिर्फ कहानी का हिस्सा है। हक़ तो सुलेमान के रोब का है।